गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग हमें जानते होंगे कि मेरा नाम दीपक है और मैं आज आप लोगों को कुछ वॉइस का इम्पोर्टेंट टॉपिक या कहा जाए तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है सो थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। इसलिए कि पढ़ाने के क्रम में हमें बहुत से स्टूडेंट से ये कहने को या सुनने को मिला कि सर वॉइस में स्ट्रक्चर बहुत है, रूल्स बहुत हैं, हम इसको याद नहीं कर पाते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर हम जो है सो वॉइस को और आसान बनाने का काम किए हैं। तो इसी को आप लोग के बीच जो है सो कुछ बताना जा रहे हैं। लेकिन वॉइस से हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वॉइस वही व्यक्ति या वही स्टूडेंट समझ सकता है जिसको टेंस में अच्छी पकड़ हो। नहीं अच्छी कह सकते हैं तो कम से कम जो है सो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कि पहचान करना आना चाहिए कि हम किस तरीके से टेंस को पहचान सकते हैं। अगर टेंस पहचानने भी आता है तो वॉइस को आप आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग जो है सो वॉइस में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी में वॉइस बेसिकली वॉइस होता क्या है, तो वॉइस को हम लोग जो है सो दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, जिसमें एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। तो एक्टिव के लिए जो है, एक्टिव में सब्जेक्ट जो क्या होता है डूअर, डूअर मतलब जो काम करता है या जिसको हम लोग कर्ता कहते हैं, और एक होता है पैसिव, पैसिव मतलब जो इस चीज़ को रिसीव करता है, ठीक है ना। और एक्टिव और पैसिव बनाते समय एक दो चीज़ का जो हमें ध्यान रखना है कि एक्टिव और पैसिव में क्या नहीं चेंज होता है, तो जो है सो एक मीनिंग चेंज नहीं होता। अगर हम एक्टिव से पैसिव भी कर देते हैं तो एक मीनिंग और एक जो टेंस होता है ये बिल्कुल चेंज नहीं होता। ये क्या होता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। मीनिंग और टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। इसी मीनिंग और जो है सो टेंस को हमें इक्वल रखना है। तो वॉइस को कैसे हम लोग आसान बना सकते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ही लेते हैं, बाकी हम कंप्लीट आप लोग को कराएंगे वॉइस। लेकिन हम लोग आज जो है सो हम थोड़ा दो तीन एग्जाम्पल से ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है देवेश सिंग्स अ सॉन्ग। देवेश सिंग्स अ सॉन्ग्स। तो हम मेरा जो सबसे पहला फंडा होता है कि जो है सो कोई भी सेंटेंस हो उसको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे हम लोग दिवेश का चर्चा करें, दिवेश, ये दिवेश क्या है, तो ये दिवेश जो है सो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये सब्जेक्ट पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो है सो एक किसी भी कार्य का डूअर लग रहा है, तो ये सब्जेक्ट है। और बात करें सिंग, सिंग हम आपको भी पता है और हमें भी पता है कि ये क्या है, वर्ब। हम पहले ही बता चुके हैं कि वॉइस वही व्यक्ति आइडेंटिफाई कर सकता है जिसको टेंस का पकड़ है। और ये जो हम लोग को दिख रहा है ये ए सॉन्ग, ये क्या होता है, ए सॉन्ग हम नहीं कर सकते। सिर्फ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। चलिए, ये आइडेंटिफाई तो हम लोग कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि देवेश सिंग्स अ सॉन्ग किस टेंस में है, किस टेंस में है। इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई अगर कर लेते हैं तो आपको जो जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जैसो इवन यहाँ तक कि हम भी जब पहले पढ़ाते थे या पहले या इससे पहले जो जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाए उनमें जो है सो अधिकतर को स्ट्रक्चर लिखाए हैं, क्योंकि वो उनको ये बातें समझ में नहीं आती थी, ठीक है ना। इसके स्ट्रक्चर लिखाए हैं। और स्ट्रक्चर बहुत से स्टूडेंट का कहना था कि सर स्ट्रक्चर बहुत हो जाता है, सो कम से कम जो है सो 12 टेंस हुआ, 12 टेंस में तो 7-8 टेंस होता है, 2-3 टेंस का तो बनता नहीं। और जो है सो कुछ एडवांस का होता है तो कम से कम वही 18-20 के आसपास स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसको याद रख पाना असंभव है, ठीक है ना। जिसके कारण हम जो है सो बिना स्ट्रक्चर के हम लोग इसको कैसे डील कर सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये देवेश सिंग्स अ सॉन्ग, ये दिख रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, उसका है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ स्टेप वाइज हम लोग काम करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे और कैसे चेंज करेंगे। ये देखा जाए तो बी है, ये वर्ब का फॉर्म है। ईजेएमआर आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वाज, वेयर, बीन, बीइंग जो भी होता है वो क्या होता है, तो ये वॉइस होता है, ठीक है ना। वॉइस का जो है, सॉरी, वर्ब का ये फॉर्म होता है। हम इसको हम आसानी से इसी की मदद से पूरे वॉइस को हम लोग क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक जो है सो बेसिक नॉलेज के साथ
और ये टेंस का आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है दिव्येश सिंह सॉन्ग। स्टेप फर्स्ट, स्टेप यहाँ नीचे देखिए कि हम स्टेप लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि स्टेप फर्स्ट में कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है उसको क्या किया जाए, इसका सब्जेक्ट बना जाए। तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे है ए सॉन्ग, तो हम ए सॉन्ग, ये मेरा फर्स्ट स्टेप होता है बनाने का। ठीक है ना, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या करना है सर, तो सेकेंड स्टेप ये करना है कि आपको जो सब्जेक्ट यहां दिख रहा है उसको क्या करें, बाय के साथ यहां पे लिख दें। बहुत से लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे हम बाय क्यों देते हैं, तो बाय हम लोग जो है सो क्या देते हैं, क्यों इसलिए देते हैं कि जो है सो सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो, या बाय जो है सो, या बाय का ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देवेश होता है, इसलिए जो है सो मीनिंग का जो है सो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो, इसके लिए हम लोग बाय देते हैं। ये नहीं कि अभी जैसे अभी देखिए कि देवेश सिंग अ सॉन्ग, मतलब अभी गाना कौन गा रहा है, देवेश। तो ये नहीं कि ये एक्टिव में है तो दिवेश गाना गा रहा है, और पैसिव में होगा तो क्या है जो है सो गाना जो है सो दिवेश को गाने लगेगा, उल्टा तो होगा नहीं, मीनिंग तो हमको सेम रखना है। तो इसलिए जो है सो हम लोग बाय का यूज़ करते हैं। ये मेरा आप देख लीजिए कि फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। सर हम थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, तो सर हम थर्ड स्टेप पे यहाँ पे संग लिख देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये पैसिव क्या होता है। तो पैसिव जो हम लोग लिखते हैं वो यहाँ पे लिख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो B + V3, बी मतलब जो वर्ब का रूप होता है, ये आप लोग देख लीजिए B + V3। ठीक है, फिर हम लोग ऊपर चलते हैं। तो सर बहुत से लोगों का कहना होता है कि सर हम यहाँ पे अगर सिंग दिए हैं तो यहाँ पे हम लोग जो है सो संग क्यों दिए, तो उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे सिंग का मतलब होता है गाना, सिंग का मतलब गाना, और ए सॉन्ग सिंग बाय देवेश। ठीक है ना, ये जो है सो सेंटेंस बिल्कुल भी टेंस के अनुसार सही नहीं है, जिसके कारण हम यहाँ पे पैसिव बताने के लिए B + वर्ब 3 किए हैं। ठीक है ना, अब हम B अभी तक कंप्लीट नहीं किए। सर तीसरा स्टेप मेरा कंप्लीट है। चौथा स्टेप, चौथा स्टेप में हमको क्या करना है, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब रहता, यहाँ पे कोई अगर हेल्पिंग वर्ब रहता तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को लिख लेते आसानी से, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या करेंगे कि जो है सो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, मेरा 3 स्टेप कंप्लीट है। चौथा स्टेप, ये आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और बताइए कि क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग इधर देखिए इस बी वाले फॉर्म को, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाज वेयर होता है, नहीं। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बीन होता है, बीन कहाँ लगता है, बीन अगर आप लोग को कुछ याद होगा तो जो भी हम लोग यूज करते हैं तो प्रेजेंट जो सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन का यूज करते हैं, और एक बीइंग है, इसका भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बीइंग उतना जो है सो अभी जो है सो बीइंग हम लोग यूज करेंगे, वो टेंस के अनुसार चेंज होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट में आता है, क्योंकि इज एम आर, क्या आप, सर हम यहाँ पे अगर मान लीजिए एम लगा लीजिए, एम लगा देते हैं, तो क्या ए सॉन्ग एम संग बाय देवेश। सर एम कहाँ लगाए, क्या एम आपके चाचा का कोई लड़का तो है नहीं कि हम यहाँ पे एम लगाएंगे, इनसे हमारा कोई रिलेशन तो है नहीं कि हम एम लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखना है क्या एम तो नहीं लगेगा, क्या यहाँ पे आर लगेगा, नहीं लगेगा, क्या यहाँ पे इज लगेगा, इज लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये टेंस का रूल्स फॉलो हो रहे हैं, और टेंस के जो है सो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में हम लोग जो है सो ए सॉन्ग इज संग बाय देवेश ही एक जो है सो क्या है, एक कंप्लीट मीनिंग देता है, जो कि ऊपर है। जैसे ऊपर देखिए देवेश सिंग अ सॉन्ग, मतलब क्या है कि देवेश के द्वारा देवेश गाना गा रहा है, और नीचे है ए सॉन्ग इज संग बाय देवेश। अब क्या है, गाना जो किसके द्वारा, गाना गाया जा रहा है, गाना गाया जाना किसके द्वारा, देवेश के द्वारा। अब ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कुछ नहीं करना है, आपको वही करना है जो हम बताए हैं, जो सो आपको स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, ये राम सब्जेक्ट है, ये हमेशा तोड़ने आपको आना चाहिए, ये ब्रेक करने आना चाहिए। ये राम है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये
ऑब्जेक्ट हो गया। ये अगर ऑब्जेक्ट हो गया उसके बाद सर संग क्या है, तो हम जब वर्ब बताए हैं या पढ़ाए हैं तो उसमें बताए हैं कि जो है सो मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये भी हम बताए हैं कि जो लास्ट वाला वर्ब होता है, ठीक है ना, अगर एक से ज़्यादा वर्ब कोई भी सेंटेंस में है तो लास्ट वाला वर्ब जो होता है वो क्या होता है, मेन वर्ब होता है। उसके पहले जो भी आता है हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब तो है लेकिन मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। और ये हैज क्या है, तो हैज जो है सो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब हम कैसे समझाए थे कि जो है सो स्टेप बाय स्टेप चेंज करना है। ए सॉन्ग, आसानी से लिखिए ए सॉन्ग। सेकेंड स्टेप में था बाय राम, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम बताए थे कि भी3 लिखना होता है। तो यहाँ पे सर, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे संग तो लिखा ही है तो हम लोग संग लिख ही देते हैं। तीसरा स्टेप कंप्लीट है। चौथा स्टेप में हम बताए थे कि यहाँ पर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो नीचे हेल्पिंग वर्ब हम लिख देते हैं। ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे हमको एक चीज़ के लिए हमको इस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये किस टेंस का है। तो किस टेंस का, प्रेजेंट का परफेक्ट दिख रहा है कि ये सेंटेंस जो भी है प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में इज एम आर होता नहीं है, वाज वेयर होता नहीं है, बीइंग होता नहीं है। तो इसके जो है सो फिर हमें जो है सो बिन के साथ, तो ये मत कहना कि सर बिन क्यों लिए, ये मेरा बिन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम जो है सो इस सेंटेंस के का जो है सो मीनिंग चेंज ना हो इसके कारण हम लोग बिन यहाँ पे यूज करते हैं। इसको हमको लिखने का जरूरत नहीं होगा अगर हम इसको समझ लेंगे तो। ठीक है ना, हम इसको बहुत ही आसानी से इसकी मदद से समझा देंगे। कोई भी स्ट्रक्चर रटने का जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के माध्यम से हम एक क्वेश्चन देते हैं जो कि इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है। देखते हैं कि कितने बच्चे इस जो है सो देते हैं। लिखिए, कुणाल वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वाज singing a song। इस जो है सो इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोग दीजिए, हम वेट करते हैं आप लोग का। और बाकी स्ट्रक्चर हम ये वीडियो को कुछ छोटा ही रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो है सो कुछ जो है सो रिसोर्सेज की कमी होने के कारण आप लोग का जो है सो हम थोड़ा आज से शुरू किए हैं, इसको कंप्लीट रखेंगे। थैंक यू।